सबसे पहले नंबर पर अगर आप किसी अदर एक्टिविटी के अंदर हैं तो उन एक्टिविटी को थोड़ा छोड़कर आप इस मीटिंग के अंदर मुकम्मल फोकस से बैठिएगा, क्योंकि होता ही है कि काफी सारे पर्सन है वो अभी भी ग्रुप के अंदर बैठे होंगे, ग्रुप के अंदर मैसेजेस वगैरह कर रहे होंगे, तो उन मैसेजेस वगैरह को छोड़ दें। जिन्होंने आना था वो आ चुके, जिन्होंने नहीं आना वो उनकी मर्जी है, उनका डिसीजन है, ठीक है। एंड अभी आप सारा का सारा जो फोकस है, क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है बहुत सारे टाइम वैल्यूएबल है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज बात करूं तो इंसान के पास एक ही चीज है जिसको वो देकर कामयाब इंसान बन सकता है, वो है वक्त। अगर आप दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो उसके अंदर अपना वक्त है वो देना सीख जाएंगे, अच्छी अच्छी जगह पर सही से इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे वक्त को, तो आप बहुत बड़ा खेल सकते हैं दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर। इसलिए अपने वक्त को, अपने टाइम को वैल्यूएबल समझिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने वक्त की कदर नहीं ना करेंगे आप खुद, तब तक कदर वक्त आपकी नहीं करेगा, ठीक है। आपकी कदर करना वक्त छोड़ देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें मतलब दुनिया से जाने के बाद ये कहते हैं जैसे कि इंसान की ख्वाहिश, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी फरमाया कि इंसान दुनिया से जाने के बाद ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह ताला के साथ मुझे एक दफा फिर दुनिया के अंदर भेजे, अल्लाह ताला के साथ नहीं भेजेगी, वहां एक दफा मौका था। इसी तरह वक्त का मौका भी आपको एक दफा ही मिलता है, ठीक है। आपके पास जो आज वक्त है ये वक्त बदल कर नहीं आने वाला। अगर आज की जो मीटिंग है 1 घंटे की होने वाली तो ये घंटा वापस नहीं आने वाला, सही चीज बताऊं तो। इसलिए ये जो टाइम है, ये जो टाइम आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इस टाइम को वैल्यूएबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है, सारा का सारा जो फोकस है आप एक ही चीज की तरफ रख ले, वो है अपने सेशन की तरफ। और फोकस बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? गोल सेट की जरूरत पड़ती है, माइंडसेट की जरूरत पड़ती है कि मैं आज की मीटिंग के अंदर या कोई भी मीटिंग है उसके अंदर क्यों बैठता हूँ, मीटिंग को क्यों अटेंड करता हूँ। क्योंकि आप लोगों के चंद कुछ ड्रीम है, कुछ ख्वाब है जिनको आपने पूरा करना है, या आपने कुछ प्लानिंग बनाई है, अपने गोल सेट किए हैं कि मैंने इतने टाइम के अंदर ये चीज अचीव करनी है। लेकिन बट वो पॉसिबल कैसे? आपकी ट्रेनिंग के, आपके अटेंशन से, आपके वक्त देने से। इसलिए अपना एक गोल सेट लास्ट में करें कि मैं मीटिंग अंदर क्यों बैठा हूं और मेरा मीटिंग लेने का पर्पस क्या है। जब आपकी ये चीज क्लियर होगी तो आपको जो आज की मीटिंग है मुकम्मल क्लियर समझ भी आएगी और आप सही तरीके से मार्केट में वर्क भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे आप रिजल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। अभी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप तमाम लोगों से क्वेश्चन, एक सवाल है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर, डायरेक्ट सेल फील्ड के अंदर कामयाब इंसान बनना चाहते हैं? यस। आप में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल फील्ड के अंदर कामयाब इंसान बनना चाहते हैं? यस। ओके, यस सर, मी। ओके, मी कामयाब होना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। ओके। ओके जी सर, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, मतलब कि तमाम पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल फील्ड के अंदर कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं इससे आपकी वजह पूछूं, आप क्यों कामयाब होना चाहते हैं? बहुत सारे लोग और भी हैं वो कामयाब इंसान बन सकते हैं, तो आप ही क्यों कामयाब बनना चाहते हैं? यस, इसकी रीजन बताइएगा। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यानी कि अगर मीटिंग अंदर हमारे 93% बैठे हुए हैं, 93% बैठे हुए हैं, तो ये भी कामयाब होना चाहते हैं। आप ही क्यों कामयाब होना चाहते हैं? यस। आई हार्ड वर्क। ओके, मोहम्मद आरिफ भाई, ठीक है। ओके, टाइम फ्रीडम के लिए कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। वांट टू मनी मेक एंड हेल्प अदर। ओके, माशाल्लाह, सो अमेजिंग। हर कोई अपने ड्रीम के लिए ओके, सो अमेजिंग। मनी फ्रीडम, ओके, वेरी गुड, ठीक है। टाइम फ्रीडम फॉर एनदर चेंज। ओके जी, सो अमेजिंग। क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें, ओके माशाल्लाह, वेरी गुड। फॉर माय ड्रीम, ओके माशाल्लाह, प्रिंसेस, गुड। ओके, ठीक है। यानी कि तमाम लोगों को अपनी फैमिली को, कुछ लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, कुछ अपने घर वालों की हेल्प करना चाहते हैं। हर एक पर्सन है आज की मीटिंग अंदर एक पर्पस लेकर आया है और आज की मीटिंग अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे हैं मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इनके अंदर कामयाब करे, आपका ड्रीम पूरे करे। लेकिन बट वो पॉसिबल है आपकी हार्ड वर्किंग से। जब तक आप अपने वर्क को, अपने काम को आप पॉसिबल तरीके से नहीं करेंगे, आप एक मुश्किल तरीके से कर रहे होंगे, तो आपके एक अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू जनरेट अ गुड लीड थ्रू सोशल मीडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत सारे लोग इस झिंझट के अंदर फंसे रहते हैं कि भाई हमें तो लीड नहीं आती, हम तो सोशल मीडिया पर काम भी करते हैं तो हमें लीड नहीं आ रही। देखिए, आप एक अच्छे काम को भी जब गलत तरीके से करेंगे ना, वो काम आपका गलत ही होगा, वो आप कभी काम जब इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि अगर एक रास्ता है, आपको पता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग अंदर हम काम जब इंसान बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इस काम को आप
अगर गलत तरीके से करेंगे, क्योंकि इस काम के अंदर आपको लोग चाहिए होते हैं, आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए होते हैं। वो क्यों चाहिए होते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसके अंदर कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक अच्छी लीड है, आपके पास लोग हैं, तो आप बहुत बड़ा खेल सकते हैं दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर। इसलिए ये जो आज की मीटिंग है, आप तमाम लोगों के ड्रीम पूरे कर सकती है, ठीक है। आपको एक सोल्यूशन मिल सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा आपको ड्रीम पूरे कर सकती है, या है आपको एक वे मिल सकता है अपने ड्रीम तक पहुंचने का। ओके, अगर आप इस पर अमल करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप उस पर अमल कितना करते हैं, आप उस पर कितना संजीदगी से काम करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग सेशन के अंदर जाते हैं, एंड ट्रेनिंग लेने के बाद वो उस चीज पर अमल नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या बनती है? एक्शन लेने की कमी होती है, वो उस पर एक्शन नहीं ले पाते, वो डरे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मैं अभी करूं या ना करूं, चल मैं कल को करूंगा, परसों को करूंगा, अच्छा मैं फलां दिन को करूंगा। इसी तरह करते 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 वो 8 दिन गुजर जाते हैं, बाद में कहते सर हमने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, इससे हमें रिजल्ट नहीं आते। भाई, आपकी नाकामी के आप खुद जिम्मेदार होते हैं और कामयाबी का खुद जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जो चीज आप सीखते हैं उस पर फौरन एक्शन लेना सीखें। अगर आप फौरन एक्शन लेना सीखेंगे, लगातार एक्शन लेना सीखेंगे, जो आपको टाइम मिला है उस टाइम के अंदर आप एक्शन ले लेंगे, आप बहुत बड़ा खेल जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल फील्ड के अंदर। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त है जो दुनिया की बहुत ज्यादा कीमती चीज है, और वक्त की हर इंसान को कदर करनी चाहिए। व्हाट इज लीड जनरेट? लीड जनरेट क्या है? एक ऐसा शख्स, पहले आपको लीड का मतलब समझाना चाहिए। लीड का मतलब क्या है? एक ऐसा शख्स जो हमारी सर्विस और हमारी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखता है, हमारा बिजनेस को पार्ट बनना चाहता है या हमारी प्रेजेंटेशन लेना चाहता है और उसके अंदर इंटरेस्टेड है, उसको हम लीड कहते हैं। उसको प्रोस्पेक्ट भी कह सकते हैं, उसको लीड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पहले मतलब एडवर्टाइजमेंट कैसे करते थे, अपने पास लीड कैसे जनरेट करते। बहुत सारे लोग पहले क्या था, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, यानी कि फेसबुक था, लिंक्डइन था, ये एप्स वगैरह नहीं थी, तब क्या था, लोग रेडियो के जरिए से अपनी एडवर्टाइजमेंट करते थे चीजों की। यानी कि कोई भी चीज है उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी, रेडियो के जरिए से। रेडियो के बाद टेलीविजन आया, फिर लोगों ने टेलीविजन का सहारा लिया, टेलीविजन के जरिए से एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट, उसको इस चीज के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या था, वक्त गुजरता गया तो अभी फिर सोशल मीडिया आ गया। तो सोशल मीडिया ने आकर इन तमाम चीजों की झंझट ही खत्म कर दी। क्योंकि अगर एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे आप देखते होंगे कि आप टीवी पर जब बैठते हैं या कोई ड्रामा वगैरह वॉच करते हैं, उस पर काफी सारे लोग अपनी एड वगैरह चला रहे होते हैं। उन्होंने बहुत सारे लाखों रुपए भी खर्च किए होते हैं, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि उनके पास लीड जाएगी या नहीं जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, वो आईफोन की मतलब कि एड दे रहे हैं, आईफोन की ऐड दे रहे हैं, तो वहां पर जो टेलीविजन देख रहे हैं वो तो एक हजाम वाला भी देख रहा है, एक तो ऐसा शख्स भी देख रहा है जो मजदूरी करता है, या एक गरीब घराने का भी बंदा देख रहा है टीवी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अमीर लोग होते हैं, वो टेलीविजन को कम देखते हैं, वो ऐड वगैरह को कम देखते हैं। तो एक जो जिस बंदे के पास वो आईफोन जाने वाला था, जिस आईफोन का मतलब कि वो मालिक था, उसके पास ऐड आप नहीं पहुंचाता जिसको वो उसकी जरूरत है, वो कभी भी टेलीविजन पर अपनी ऐड नहीं चलाता। तो आप देखते होंगे कि टेलीविजन पर कभी आईफोन की ऐड नहीं चलती होगी। इसलिए क्या है, अगर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोक बोतल की एडवर्टाइजमेंट होती है, पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट होती है, ब्यूटी की एडवर्टाइजमेंट होती है, एंड सर्फ वगैरह की मुख्तलिफ चीजें होती हैं। आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट इनकी चलती है सोशल मीडिया के ऊपर, इन पर लोग लाखों रुपए सर्च करते हैं, तब जाकर उनको ऑर्गेनिक लीड मिलती है। वो भी पता नहीं उनके लिए ऑर्गेनिक लीड है या नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस और सर्विस के लिए, ठीक है। और आप ये भी चीज जानने के अंदर पोटेंशियल होते हैं कि कौन सा शख्स आपके बिजनेस को करने के लिए रेडी है, एक्साइटेड है, कौन सा पर्सन आपके बिजनेस को कर सकता है या नहीं कर सकता। आप इस चीज को जज कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आमतौर पर आप लीड को मतलब जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप टेलीविजन पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करके लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आप अपनी ई कॉमर्स के वाला साइड चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाला साइड चला, कोई भी ऐड चलाते हैं, वो एक चीज बताना चाहूंगा, स्टूडेंट तो टेलीविजन को इतना कम देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट तो जरा टेलीविजन को देखते नहीं है, वो एक ऐसा शख्स देखते हो जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है टेलीविजन के ऊपर बैठते हुए। तो आपके पास वहां से एक अच्छी लीड नहीं आ सकती। आपके पास जो लीड आती है, और अगर मैं ऑर्गेनिक लीड की बात करूं, आपको सोशल मीडिया से एक बहुत अच्छी लीड मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको चंद चीजों को फॉलो करना पड़ते हैं। वो चीज आपने क्या फॉलो करनी है, वो इंशाल्लाह आज की मीटिंग अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। वे ऑफ लीड जनरेट करने के कितने मेथड है। मैंने यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्री लीड जनरेट कर सकते हैं आप। दूसरा मेथड है पेड लीड जनरेट कर सकते हैं आप। फ्री में कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, इसको ऑर्गेनिक लीड भी कहते हैं, और निचले वाली जो पेड लीड है उसको
इनऑर्गेनिक लीड भी कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक लीड आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको एक बात बताता चलूं, जो ऑर्गेनिक लीड होती है यानी कि फ्री लीड होती है, उसके ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। यानी कि वो आपको जो लीड मिलती है आपको टाइम इन्वेस्ट करने से मिलती है। लेकिन जो पेड लीड होती है वो आपको पैसा इन्वेस्ट करने से मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर। तो अभी आज की मीटिंग अंदर हम सीखने वाले कि अभी हम ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बैठते हुए, सोशल मीडिया को ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर तक के। आज की मीटिंग अंदर आप सीखेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम और लाइक की मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उनके थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि रील्स कंटेंट है, इन 4 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप कैसे एक बेहतर लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, डायरेक्ट सेल बिजनेस के लिए आप कैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। और जो चीजें आज की मीटिंग में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, आपका डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, इन चीजों पर काम करते हैं, तो आप एक दिन का अगर 50 लोगों को भी लीड जनरेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चंद चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको लाइव डेमो करके मैं तमाम चीजें समझाऊंगा, भाई इस तरह काम करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेंटेन्स योर सबसे पहला जो रूल है, क्योंकि ये जो जितने प्लेटफॉर्म ने आपको बताए हैं, यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, एक ही चीज पर आप अगर लीड जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, यानी कि मेंटेन्स करना पड़ेगी। अगर आपकी प्रोफाइल मेंटेन्स नहीं होगी, अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी, आप एक तरह लीड नहीं जनरेट कर सकते। सबसे पहले नंबर पर अपनी जो प्रोफाइल है, यानी कि फेसबुक की प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, ट्विटर की प्रोफाइल है, या अगर आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल है, उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं करते, आप एक बेहतर लीड जनरेट नहीं कर सकते। मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं यार, अगर आपके पास एक शख्स है, उसकी डिग्री है एमबीबीएस है, वो एक डॉक्टर की डिग्री हासिल कर रहा है, ठीक है। वो जब आपकी आकर प्रोफाइल चेक करता है, आप एक बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े प्रोफेशनल का आप डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर काम करते हैं, और एक ऐसा प्रोफेशन जो लोगों की लाइफ को चेंज करता है। लेकिन आपके प्रोफाइल से लग रहा होता है कि भाई आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर फंसे पड़े हैं जहां पर आप खुद इंस्पायर नहीं है अपने बिजनेस को लेकर, आपकी प्रोफाइल को देखते हुए लगता है। मेरे अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ, तो मेरी जो प्रोफाइल है उसके अंदर जो ज्यादातर लोग हैं वो इकोनेक्स की कम्युनिटी के लोग हैं, और हमारी जो टाइगर फोर्स टीम है उसके ज्यादातर लोग मेरी जो प्रोफाइल है फ्रेंड लिस्ट के उनके अंदर मौजूद है। कुछ फीमेल भी हैं और कुछ मेल भी हैं, ठीक है। अगर मैं उनकी प्रोफाइल की बात करूं, जब मेरे पास फ्रेंड लिस्ट की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मैं सबसे पहले प्रोफाइल चेक करता हूं जाकर, यार प्रोफाइल के अंदर है क्या। जब मैं उनकी प्रोफाइल चेक करता हूं, मैं खुद हैरान है जब भाई ये के अंदर ही काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या नहीं करते, मुझे खुद हैरानगी होती है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होती है वो मेंटेन नहीं होती, आप अपनी प्रोफाइल के अंदर गलत चीजें अपलोड कर रहे होते हैं। जब तक आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी, आपकी प्रोफाइल मेंटेन नहीं होगी, आप बहुत बेहतर लीड नहीं जनरेट कर सकते। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप उस एग्जांपल से समझ जाएंगे। जैसे कि आपने बिरयानी खानी है, आपका बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, बहुत सारे लोगों को दिल करने लग गया होगा, मुंह में पानी भी आ गया होगा, ठीक है। इसको एंजॉय करें ओके। तो यहाँ पर क्या है, आपका बिरयानी खाने को दिल करता है, तो अभी क्या आपने बिरयानी खानी है, तो बिरयानी खाने के लिए आपके पास सामान मुकम्मल होना जरूरी है। जैसे कि चावल चाहिए, गोश्त चाहिए, मसाला जार चाहिए, ये तमाम चीजें। मैं जैसे कि एक आपको एक चीज कहता हूँ, भाई आप चावल ले, मसाला भी ले, गोश्त ना लेकर आए, क्या आप बिरयानी की लज्जत हासिल कर देंगे, यस या नो? 4 बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि भैया चावल लेकर आइए, मसाला लेकर, गोश्त ना लेकर आए, क्या आप जब हम उसको पकाएंगे क्या आपको बिरयानी की लज्जत आएगी? नो सर, ओके, नो सर, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको भी एक चीज समझनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो लज्जत नहीं आती, यानी कि आपके मसाला जाती मुकम्मल नहीं है, तो भी आपको लज्जत कैसे आएगी? इसी तरह जब सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के ऊपर जब आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होगी, आपका प्लेटफॉर्म यानी कि आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी, तो आपका प्रोस्पेक्ट कैसे आएगा? ठीक है, जब आपको लज्जत नहीं आती तो आपका प्रोस्पेक्ट कैसे आएगा? क्योंकि जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो हमारी ड्राइंग रूम की तरह है। क्योंकि जैसे हमारा ड्राइंग रूम घर के अंदर होता है, हम उसको बहुत ज्यादा प्रोफेशन सा बनाकर रखते हैं, बहुत अच्छा घर पीछे जैसा भी है, लेकिन हम अपने ड्राइंग रूम को बहुत सजावट करके रखते हैं, जिसके अंदर हमारे दोस्त बाहर बैठने होते हैं। उसकी वजह क्या बनती है, वो एक स्पेशल कमरा होता है जिसका हमारे दोस्त आ रहे होते हैं। इसलिए अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले नंबर मिस्टेक क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल के अंदर टाइगर फोर्स टीम और यूकोनेक्स का नाम यूज कर रहे होते हैं। सबसे मेजर बड़ी मिस्टेक,
ठीक है, अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर टाइगर फोर्स टीम और इक्विनेक्स का नाम यूज कर रहे होते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक अच्छे बड़े लीडर नहीं बने अभी, हाँ जब आप एक बड़े लीडर बन जाते हैं, कुछ लीडर बैठे अगर वो यूज करते हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप एक बिगनर्स हैं और अपने बिगनर्स की कैटेगरी के अंदर अगर आप इक्विनेक्स का नाम यूज करते हैं, अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाकर टाइगर फोर्स टीम का नाम यूज करते हैं, तो डियर वहां से आप लोगों को क्या नुकसान होने वाला उसको थोड़ा सुन लीजिएगा। फिर अगर आप उसके बाद करना चाहिए तो कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले नंबर पर, जब आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर जिक्र किया है कि मैं इकोनेक्स के अंदर काम करता हूँ, आए आप भी हमारे साथ काम करें, आपने ये ऐड लगाई है, अगर आपने एक छोटा पोस्टर बनाया हुआ है, ठीक है, वहां पर क्या हो, जब बंदे ने आपने एक ऐड लगाई ग्रुप के अंदर जाकर, यानी किसी बंदे को आपने एक ऐड भेजी भाई आए हमारे साथ काम करें, वो बंदा सबसे पहले क्या करता है, आपकी प्रोफाइल आकर चेक करता है। क्योंकि कोई भी शख्स है आपसे रब्ता करने से पहले सबसे पहले आपकी जाकर प्रोफाइल चेक करता है कि भाई इस बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना ये वर्किंग करता है, कितने अच्छे से वर्किंग करता है या नहीं करता, क्या ये जेन्युइन बंदा है या नहीं, जेन्युइन यूजर है या नहीं है। जब आपकी प्रोफाइल के अंदर आते हैं वहां पर लिखा तो इकोनेक्स, बंदा पहले इनएक्टिव होकर चला जाता है। वो जहां तो गूगल पर जाकर सर्च करते हैं तो वहां पर आ जाता है, उसको वीडियो वगैरह मिल जाती है, तो वो आपके पास नहीं आता, वो फिर किसी और के साथ जाकर ज्वाइन हो जाते हैं, फिर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होता। इसलिए आपका फैसला है कि आपने किस तरह काम करना है। अगर वो आप अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं तो आज से ये मिस्टेक खत्म कर दे, टाइगर फर्स्ट टीम और इकोनेक्स नाम, ठीक है। टाइगर फोर्स टीम का आपको पता है यूट्यूब पर 1500 प्लस सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ के अंदर चैनल है, ठीक है। तो उस पर भी काफी सारा हमारे इकोनेक्स का वाला से मवाद अपलोड किया। तो इस तरह का कंटेंट आप अपनी प्रोफाइल के अंदर यूज ना करें। अगर आपने यूज किया हो तो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर दें, उसके अंदर वो चीजें डिलीट कर दें। तीसरा नंबर पर मिस्टेक मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो वगैरह की शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं अगर बुरा ना माने, मैं यहाँ पर लाइफ स्टाइल शेयरिंग कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग हैं, मेरे फ्रेंड इसके अंदर शामिल है, उनकी प्रोफाइल ओपन हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ आपको लाइव डेमो दिखाने के लिए, तो क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे? यस बता दें। मैं अगर आपको प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ किन लोगों ने ये मिस्टेक की है। यस। ओके, नो सर।
ओ सो सॉरी, मैं भूल गया था, ठीक है। मेरा माइक म्यूट था। अच्छा, माइक कब से म्यूट था? ठीक है, चले, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ से क्या, आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर कुछ मिस्टेक आपने की हुई, उन मिस्टेक को आपने दूर करना है। अपने प्रोफाइल से उन चीजों को आपने डिलीट कर देना। अगर आप इकोनॉमिक टाइगर पोस्टिंग में आपने अपने को बिजनेस के वाले से ऐड पोस्ट की है, उसको आपने हटा देना है। कभी भी अपनी प्रोफाइल के अंदर बिजनेस के वाले से ऐड पोस्ट ना करें। आप मेरी भी आईडी सर्च कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी ऐड वगैरह है। बाबर भाई, बाबर गिल साहब हैं, उनकी आईडी सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने कितनी ऐड वगैरह लगाई है भाई। अगर सीनियर नहीं ऐड लगा रहे तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड लगाने की, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आपने, ये मिस्टेक है, सोशल मीडिया के ऊपर मिस्टेक ना करें। अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये मिस्टेक करनी है तो भाई फिर आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस काम से हाथ ही जोड़ दें। सही बताऊं तो सोशल मीडिया पर ये मिस्टेक ना करें। आपको सही बताऊं, अगर बिजनेस के अंदर कामयाब इंसान बनना है आपने, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे वर्क करके लीड जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हमने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया। आपको समझ भी आ चुका होगा भाई प्रोफाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, और प्रोफाइल को कैसे बनाना है वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल, फेसबुक के ऊपर, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारी आईडी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, आपने एक चीज नोट करनी है, सॉरी, इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे पहले नंबर पर आप जो पेजेस को फॉलो करें, मुख्तलिफ पेजेस को, इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, आप उन पेजेस को फॉलो करें। पेजेस को फॉलो करने के बाद आपने उनके कमेंट को यूज करना है। एंड उसके बाद ये कैसे आपने करना है तरीकाकार, ये भी आपको तमाम जो तरीकाकार है इंस्टाग्राम पर कैसे आपने वर्क करना है, ये आपको लाइव स्क्रीन शेयरिंग करके भी आपको समझाने वाला हूँ। तो मुझे अभी बता देना है क्या आपको स्क्रीन शेयरिंग हो रही है और मेरी वॉइस भी क्लियर है, क्योंकि आज की जो मीटिंग है मैंने पीडीएफ बनाया है इसीलिए, ताकि आपको मुकम्मल चीजें क्लियर हो और आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग हो और आपको अच्छे समझ आ। यस सर, हो रही है, बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हम अपने चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। तो इंस्टाग्राम पर कैसे आप वर्क करके एक अच्छी और ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं अपने इस बिजनेस के लिए, उसका भी आपको तरीका कर बता देना कहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक सर्च का ऑप्शन आता है। आपने सर्च वाले ऑप्शन पर जाना, तो यहाँ पर जाकर सर्च करना है। जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम पर वर्क करने का तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले नंबर पर मैंने प्रोफाइल की बात की थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी, मैंने प्रोफाइल के जैसे भी अपने हिसाब से मैंने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। अपने हिसाब से मैंने इसको, अभी मैंने ये प्रोफाइल न्यू बनाई है तो इसलिए अभी रनिंग के अंदर जा रही है आस्ता आस्ता से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर पर अगर आप इंस्टाग्राम पर वर्क करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर वर्क करने का तरीका कार क्या है, उसका आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि इंस्टाग्राम पर अगर आप सर्च करते हैं लाहौर, इस पर आपने मुख्तलिफ पेजेस को सर्च करना है। वो कैसे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपने लाहौर अगर लिखा है तो लाहौर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मुख्तलिफ अकाउंट आ जाएंगे। जब मुख्तलिफ अकाउंट आते हैं तो मुख्तलिफ अकाउंट के अंदर आप जाते हैं, उसको चेक करते हैं, पर मुख्तलिफ तरह का पेजेस होते हैं। अगर आप उन पेजेस के अंदर जाते हैं, जैसे कि लाइक अगर ये पेजेस है हमारा लाहौर कलंदर के, तो लाहौर कलंदर के अगर पेजेस की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने ये एक पोस्ट हुई है। आपने इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि मैंने एक आपको अकाउंट ओपन किया है, इसके फॉलोअर भी चेक कर सकते हैं, 66 लाख से प्लस हैं फॉलोअर भी इसके, ठीक है। तो यहाँ पर अपने एक चीज चेक करनी है, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की पोस्ट वगैरह हुई है। ओके, मैंने जैसे कि इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, इसके अंदर कितने लोगों ने कमेंट किया हुआ है, कमेंट भी चेक कर लेते, 7 कमेंट आए इसके नीचे, ठीक है। तो यानी कि लाइक काफी ज्यादा है लेकिन कमेंट 7 आए हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज चेक करनी है कि ये देखे जिन लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, आपकी यही ऑर्गेनिक लीड है। आप इस तरह की बहुत ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आप इसको यूज करते हैं, स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। अभी तो मैंने लाहौर ही सर्च किया था, तो उसके नीचे और भी बहुत सारे पेजेस वगैरह आ रहे हैं। इस तरह का मुख्तलिफ जो पेजेस है आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाते हैं। आप उन मोटिवेशन कंटेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक और चीज सर्च करके बताता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कभी आपने इन लीड्स को यूज कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कासम अली शाह, ठीक हो गया। ये मैंने कासिम अली शाह साहब को सर्च किया है। तो यहाँ पर क्या है, इनके जो पेज के अंदर जो लोग शामिल होंगे वो ऑर्गेनिक लोग शामिल होंगे, ठीक है। यानी कि एक ऐसे पोटेंशियल लोग होंगे जो हमारे बिजनेस करने के लिए या हमारे बिजनेस का पार्ट बनने के लिए रेडी होंगे, एक्साइटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक पेज है इनका, इसके अंदर क्या है, 4 बंदों ने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। अ वेरी इंफॉर्मेटिव पोस्ट, यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया है, अ वेरी इंफॉर्मेटिव पोस्ट। तो आप इस बंदे को अप्रोच कर सकते हैं, और कोशिश ये करनी है आपने उन कमेंट के अंदर जाना है जिसके अंदर जो पोस्ट है, जिसके अंदर कमेंट ज्यादा, इसके अंदर नीचे 34 कमेंट है, आप इसके अंदर नीचे हम जाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा बहुत सारे लोगों ने पहले भी अपनी एड वगैरह चलाई, पर आपने थोड़ा इससे उल्ट सीन करना है। ये जो तरीकाकार होता है ना, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक लड़की है मौजू मैनेजर, इन्होंने कोई पोस्ट की है, यहाँ पर अपने उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच किया है। तो इस तरह का आपने काम नहीं करना। ये जो काम है ना, ये उल्ट हो चुके हैं भाई, लोग इस काम को फेक मानते हैं।
अगर आप इस तरह के कॉपी पेस्ट काम करते हैं ना, यानी कि यहाँ से ऐड उठाई है और यहाँ पर जाकर पोस्ट कर दी है, तो इस तरीका कार को लोग क्या है फेक काम तस्वर करते हैं, भाई ये फेक काम है और ये काम कभी नहीं चल सकता। लोग इस काम को फेक तस्वर कर रहे होते हैं। आप इसको यूज कैसे करना है अभी आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया, कासिम अली शाह का पेज सर्च किया, यहाँ पर देखें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं ये पोटेंशियल है काम करने के लिए। अगर ये कासिम अली शाह साहब के पेज को लाइक किया हुआ है तो मुमकिन है इनके अंदर खुद इत्मीदी और हौसला और आगे बढ़ने की जरूरत इनके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये है आपकी ऑर्गेनिक लीड। क्योंकि ऑर्गेनिक लीड किसको कहते हैं, वो ऐसे बंदे नहीं जो आपको आकर ये कहते हैं जी मेरे पास पैसे नहीं, मैं कल को करूंगा, फलां करूंगा, मैं अपने पापा से पूछूंगा, अम्मी से पूछूंगा, दादा से पूछूंगा। वो आपकी ऑर्गेनिक लीड नहीं। ऑर्गेनिक लीड उसको कहते हैं जो बंदे पोटेंशियल होते हैं, जो पहले ही इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होता है, लेकिन उनको एक सही वे दिखाने की, सही डायरेक्शन दिखाने की जरूरत होती है। आप कैसे इनको भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक पर्सन इसको अप्रोच किया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं एक पर्सन को ओपन करता हूँ, जैसे कि वकास चौहान नाम का पर्सन है। तो यहाँ पर आपने एक और चीज नोट करनी है। सबसे पहले नंबर आपने एक प्रोफाइल चेक करनी है, क्या ये बंदा करता क्या है। ठीक है, और ये किस कैटेगरी का मालिक है, और मतलब ये करता क्या है, इसको आपने थोड़ा सा लास्ट में जज कर देना है। फिर उस हिसाब से अपने इस बंदे को अप्रोच करना है, जिस बंदे को आप अप्रोच करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपने क्या चेक करना है, इसके जो फॉलोवर है आप चेक करें, 148 फॉलोवर है। तो अगर एक बंदे के यार अगर फॉलोवर कम होते हैं ना, उसको किस चीज का होता है यार, मुझे ना लोग लाइक और कमेंट करें, मेरी पोस्ट को चेक करें। जैसे कि इसकी अगर ये पोस्ट है, इस पर कितने लोगों ने लाइक किया, 2 लोगों ने लाइक किया। अगर मैं इसकी पोस्ट को लाइक करता हूँ इसको खुशी होगी यार, मेरी पोस्ट को ना किसी ने लाइक किया। अगर मैं इसकी पोस्ट के नीचे कमेंट कर देता हूँ तो वहां पर क्या है, इस बंदे को और भी एक्साइटमेंट नहीं यार, किसी शख्स ने मेरी जो पिक्चर उसको लाइक और कमेंट किया है। तो यहाँ से क्या एक अंदाजा होता है कि भाई आप एक बंदे की नजर में अपनी वैल्यू बना रहे हैं। आपने इंस्टाग्राम पर अगर वर्क करना है, सबसे पहले नंबर पर आपने पेजेस को फॉलो करना है। पेजेस को फॉलो करने के बाद आपने उनके कमेंट बॉक्स के अंदर जाना है। कमेंट बॉक्स के अंदर जाने के बाद आपने वहां से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है, कुछ लोगों को चुनना है, उनकी प्रोफाइल सबसे पहले चेक करनी है, उनकी बायो चेक करनी है, उनकी बायो वगैरह कैसी है। उसके बाद आपने उन लोगों को अप्रोच करना है। लोगों को अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले नंबर आप उनकी कोई 3 पिक्चर को लाइक करें। ये मैंने 3 पिक्चर को लाइक कर दिया और किसी एक पिक्चर के नीचे कमेंट भी कर। ओके, मैं यहाँ से अमेजिंग, ठीक है, मैं यहाँ से क्या है मैसेज कर देता हूँ अमेजिंग। ओके, ये मैंने उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट भी एक कर दिया, यानी कि मैंने अपना एक कमेंट भी रख दिया। कमेंट रखने के बाद आपने जाना है सिंपल इसकी मैसेज के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर जाना है। ठीक है, मैसेंजर के ऊपर जाने के बाद आप इसको फॉलो नहीं करना, फॉलो अगर करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये अगर आप फॉलो भी नहीं करते, वैसे हम मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आप यहाँ पर डीएम करने, तो अगर आप इस तरह के जो डीएम है डेली बेसिस पर इस तरह डीएम करते हैं, तीन पिक्चर को लाइक करिए, 2 से 3 पिक्चर को लाइक करिए, पिक्चर के कॉमेंट कर दिया एक अच्छा सा, उस बंदे को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये जितने अगर आप जितनी लीड मैंने अभी आपको दिखाई है सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि ये सारी की सारी आपकी बिजनेस का पार्ट बन सकती है। लेकिन आपको कुछ स्ट्रेटजी को, कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैसेज क्या करूंगा, इसको मैं 3 तरह से अप्रोच कर सकता हूँ। इसका भी तरीका कर समझिए, 3 तरह से मैं इस बंदे को अप्रोच कर सकता हूँ। सबसे पहले नंबर पर मैं क्या इसको सलाम और हालचाल कर सकता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं आप, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट अप्रोच होगी। उसके बाद मुझे ये कहता है कि भाई मैं वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कौन है। मुझे लास्ट में पूछेगा भाई आप कौन है। तो वहां पर क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई अभी इसको जवाब क्या हम दें। जब बंदा ये कहता है भाई आप कौन, आपने किस मकसद के लिए मैसेज किया है, आप उससे रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे बिल्ड होगा आपको थोड़ा बता देता हूँ। आप उस बंदे को सिंपल कहें यार मैंने ना आपकी प्रोफाइल देखी थी तो काफी अट्रैक्टिव लगी, सोचा चले आपसे थोड़ी कन्वर्जेशन बातचीत ही कर। ठीक है, बातचीत करें, कन्वर्जेशन करें, क्योंकि जो अगर आप चाहती हैं, आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल बिल्ड करना, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना सीखें, लोगों से कन्वर्जेशन करना स्टार्ट करना सीखें। ये आपके लिए स्टार्टिंग अंदर थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपको तजर्बा होता जाएगा। ठीक है, आप इस तरह बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि उस बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड करके अगर आप उसको व्हाट्सएप पर लेकर आ जाते हैं, जब वो आपकी वो व्हाट्सएप पर आता है, तो व्हाट्सएप पर जब उसे लेकर आ जाते हैं, तो व्हाट्सएप पर जब आपकी वो स्टोरी देखते हैं तो वहां से वो बंदा ज्यादातर क्लोज हो जाते हैं जब आपकी वो स्टोरी पर आ जाते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इन चीजों पर थोड़ा स्ट्रेटजी पर काम करना है। जैसे कि आप इस तरह दूसरी अप्रोच ये है, आप इसको मैसेज कर सकते हैं हाय ब्रदर, जिसको मैंने मैसेज कर दिया हाय ब्रदर। जब मुझे ये रिप्लाई करेगा, मुझे कहेगा जी भाई, ठीक है, वैसे सिंपल एक क्वेश्चन करना है आपने, भाई आप क्या करते हो। सिंपल एक क्वेश्चन करना है, डियर आप क्या करते हो। ठीक है, ये आपने इस तरह के एक
क्वेश्चन मार्क भी लगा देना आपने, ठीक है। डियर आप क्या करते हो, जो आपको कहते हैं मैं स्टडी करता हूँ, जॉब करता हूँ, फिर उसी हिसाब से आपने उस बंदे को अप्रोच करना है। ये दूसरा आपको वे बता रहा हूँ। उस हिसाब से फिर बंदे को अपने उस शख्स को अप्रोच करना है, उसको अपने एक वॉइस नोट करनी है। बहुत से लोग सेपरेट मैसेज कर रहे हैं, सेपरेट मैसेज कैसे, तो अभी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर बात करूं, ये मेरे पास एक ऐड है, बहुत से लोग इस तरह के ऐड वगैरह सेंड कर देते हैं। जब वो बंदा कहता है भाई मैं जॉब करता हूँ, स्टडी करता हूँ, बहुत से लोग सेपरेट ऐड सेंड करते हैं, या उन्होंने कुछ टाइप करके रखा वो उसको सेंड कर देते हैं। ऐसा आपने कुछ काम नहीं करना। या अगर आप किसी को पर्सनली डीएम करने जा रहे हैं तो ऐसा कोई काम ना करें। अगर आप इस तरह काम करते हैं तो कभी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते आप डायरेक्ट से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर। आप वॉइस नोट का सहारा लें, क्योंकि अभी वो जो काम है ना, पिछले जो तरीका का वो चेंज हो चुका है, अभी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ चुकी है। आप वहां पर उस बंदे को वॉइस करें। वॉइस के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल उस बंदे को वॉइस करें। अगर आप उसका नेम है वकास है, मैं कहता हूँ जी वो कहता है मैं स्टडी करता हूँ, या मुझे कहता है मैं जॉब करता हूँ, मैं उससे दोनों वे के अंदर उसको अलग अलग वे के अंदर मैं उसको अप्रोच करूंगा। मैं उसको एक वे के अंदर अप्रोच नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा, जी अस्सलाम वालेकुम, जी वकास चौहान भाई कैसे हैं आप। अच्छा सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम वकास हुसैन भाई कैसे हैं आप, ठीक है। मोहम्मद कासिम रिजवी। एंड बेसिक मेरा आपको मैसेज करने का मकसद ये, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, काफी मुझे अच्छे अट्रैक्टिव लगी, सोचा चले आपसे कन्वर्सेशन करते हैं। एंड बेसिकली मैं एक ऑनर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करता हूं, तो उसके लिए मुझे 5 लोगों की जरूरत है जो अपने फ्री टाइम को अपने अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके एक अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं। तो अगर तो आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकम कमाना चाहते हैं तो काइंडली प्लीज उनको उनका मुझे नंबर सेंड कर दें, या अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस टाइप कर दें। यहाँ पर क्या हुआ, आप उनसे इंटरेक्टिव अप्रोच कर भाई, अगर आपके पास रेफरेंस है कुछ तो मुझे उनके नंबर सेंड कर दें। या अगर आपके पास मतलब के नहीं है तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे यस टाइप कर दें, मैं आपको मजीद डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। वहां पर क्या है, जब वो बंदा आपको यस कहता है फिर आप उसके साथ डीएम करो, उसके साथ कन्वर्जेशन करो, उसको अपनी व्हाट्सएप पर देकर आसानी लेकर आ सकते हैं। फिर उसको अपनी जो मीटिंग है प्रोस्पेक्ट की मीटिंग, उससे अटेंड करवा सकते हैं। तो इसी तरह की आप एक स्टूडेंट को भी अप्रोच कर सकते हैं। कैसे कि जी अस्सलाम वालेकुम वकास भाई कैसे हैं आप, ठीक है। अच्छा बेसिकली मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं। आप उसको अपना प्रोफेशन बता सकते हैं, अपनी स्टडी बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डियर कैसे हैं आप। अच्छा मैं बेसिकली एक जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ मैं एक पार्ट टाइम वर्क करता हूँ जिसके अंदर मैं स्टूडेंट वगैरह को सिखाता हूँ वो कैसे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली मेरी कंपनी के अंदर 5 लोगों की जरूरत थी, जो सोचा चले आपसे कन्वर्जेशन कर देता हूँ। तो अगर तो आपके पास कोई 5 लोग ऐसे हैं जो मतलब के काम करने के इंटरेस्टेड हैं, जो मंथली 20 से 30 हजार रुपए अर्न करना चाहते हैं, तो काइंडली प्लीज उन आप मुझे नंबर सेंड कर दें, या अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस टाइप कर दें। यहाँ पर क्या हुआ है, जब आपने एक शख्स को इस तरह से वॉइस किया, आपने एक बंदे को वो डीएम किया है, तो आपको वहां से ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएंगे। तो ये जो वे है, जो आपको मैं तरीकाकार बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीकाकार पर काम करते हैं तो बहुत बड़ी आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं अपने इस बिजनेस के लिए, डायरेक्ट सेल बिजनेस के लिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ आपको पेजेस मिल जाते हैं। और आपको एक और चीज बताता चलो, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज कैसे होंगे, ये देखें कि यहाँ पर डेयर कितने लीड पड़ी हुई है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग भी काम कर सकते हैं। आप ये लोग इस तरह काम कर रहे हैं तो आप लोगों को मैंने एक जो तरीकाकार बताया, अगर आप उस तरह से काम करते हैं तो बहुत प्रोफेशनल सा तरीकाकार होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही बेहतर लीड जनरेट कर सकते हैं अपने इस बिजनेस के लिए, और अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर हमारा तो ये तो भी हो गया कि अभी हम उसके थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने सीखा कि भाई अभी जो अकाउंट आते हैं वहां से कैसे लीड जनरेट करते हैं, यानी कि ये अकाउंट वगैरह आते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम पर कुछ टैग्स भी आते हैं, ये टैग वाला ऑप्शन है, मैं टैग पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ हैशटैग आ जाते हैं। तो इसका अगर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ हैशटैग पर मुख्तलिफ पोस्टें हुई हैं। यहाँ पर देखिए कासम अली शाह साहब का हैशटैग है, उस पर 50 के से ज्यादा पोस्टें हुई हैं, पोस्ट हुई हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं चेक करता हूँ, ये एक पोस्ट है, ओके। इसके अंदर नीचे क्या है जी, 5 कमेंट है, चले 5 कमेंट है। तो इस तरह के आप अब पोस्ट को देखा करें, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पोस्ट के कमेंट को बॉक्स को ओपन करता हूँ, इसके कमेंट के अंदर गया, वहां पर देखें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। बेशक ओके, ये जितने पर्सन है एक्टिव है, मैं क्या करूंगा, इनके जहां तो कमेंट को आप लाइक कर दें, ओके। या इनके प्रोफाइल के अंदर जाए, प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद इनकी किसी भी 5 पोस्ट को ये तो बंदा लगता है उनकी पोस्ट उठाकर अपनी प्रोफाइल के अंदर कॉपी करता रहता है। चलिए इसको छोड़ें, हम जाते हैं ये चौधरी नवाज साहब के पास, ओके।
ठीक हो गया। चौधरी नवाज साहब ने अपनी जो प्रोफाइल को लॉक किया हुआ, तो ऐसे लोगों को अपने कभी अप्रोच नहीं करना, या इनको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल को लॉक किया हुआ, इनको ना तो फॉलो करने की जरूरत है, ना तो इनको लाइक और कमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, इस चीज को आपने थोड़ा सा इंप्रेशन कर देना है। ठीक है, तो आप इस बंदे के साथ बातचीत कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के अंदर मौजूद है। आप इसके साथ तुरंत रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, इस बंदे के साथ रेफर फॉर्म कर सकते हैं। इसकी मतलब को प्रोफाइल को थोड़ा लाइक कर दे, कमेंट कर दे, तो इसके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे कि इसकी जो प्रोफाइल है, इसने जितने मेरे ख्याल से आई थिंक जो लाइक वगैरह हैं, ये परचेज की हुए हैं। ठीक है, सही बात बताऊं तो, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं इस तरह का, अगर एक बंदा है उसके 165 फॉलोवर हैं, उस पर लाइक इतने इतने आ रहे हैं, तो ये लाइक और कमेंट थोड़े खरीद रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ी चीजें हो जाती हैं, आप इस तरह कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ओके, तो इस चीजों का आपने थोड़ा स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, यानी कि हैशटैग है, हैशटैग के थ्रू बहुत अच्छी लीड जनरेट करते हैं। बहुत सारे और मुख्तलिफ हैशटैग आ जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने हैशटैग किया होते हैं। और मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूँ, ये 4 दिसंबर की हुई पोस्ट। ओके, तो एक ये पोस्ट है, इसके अंदर नीचे के 8 कमेंट आए हुए हैं। ठीक है, इसके नीचे जाता हूँ, ये देखें जी, वर्क, लोगों ने वर्क के अबाउट पूछा हुआ है। मैं इसके आदर हुसैन साहब को ओपन करता हूँ, आदल साहब की मैं प्रोफाइल को ओपन किया, ये देखें अभी बंदा, इस बंदे को वर्क की जरूरत भी है, क्योंकि इसने कमेंट किया था वर्क। ये 169 इसके फॉलोवर हैं, और इसने 1075 लोगों को फॉलो किया, यानी कि बंदा ये फ्री रहता है हर वक्त। ठीक है, इसकी मैं क्या है, 3 पिक्चर को लाइक कर देता हूँ। पिक्चर्स को लाइक करने के बाद, ठीक है, पिक्चर को लाइक करने के बाद इसको सिंपल सा एक छोटा सा हेलो हाय का ब्रदर का मैसेज कर दो। ठीक है, हेलो ब्रदर। वो कहता है जी, आप उसके साथ पूछें जी आप क्या करते हो, वो कहता है जी मैं ये करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपको जो वॉइस नोट बताई है, उस वॉइस नोट के जरिए से आप उस बंदे को अगर अप्रोच करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू पे। उसके बाद आप चाहते हैं यार मेरे पास जो नियर मेरे प्लेस है ना, उसको मैं थोड़ा सा प्लेसेस को जायजा लूं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसेस पर क्लिक कर सकते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर लाहौर देखते हैं या शाहकोट लिखते हैं, मैं अपनी सिटी का नाम लिखता हूँ। ठीक है, मेरी सिटी है शाहकोट है, मैं यहाँ पर ये सर्च करता हूँ, तो उसके जो नियर बाई प्लेसेस होंगे वो सारी सारी आ जाएंगी। ठीक है, शाहकोट, ननकाना, फैसलाबाद आ जाएगी, यानी कि ये तमाम जो स्टेट्स हैं मेरे इर्द गिर्द, ये तमाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो अपने स्टेट के लोगों को आप सर्च कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये साहब हैं, शाहकोट से हैं, मेरे सिटीज के हैं। तो इनका भी क्या है, यही सूरत है, इनको भी वही सेम जो आपने रूल बताया मैंने आपको, पिक्चर को लाइक करें, लाइक करने के बाद आपने इनकी सिंपल जाना है मैसेंजर के ऊपर, वहां पर जो वही आपको जो कन्वर्जेशन बताई वही सेम कन्वर्जेशन करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। हेलो हाय मतलब कि आप अपनी कन्वर्जेशन अपने स्टार्ट करें। तो ये तो हो गया हमारा इंस्टाग्राम, हम इसके थ्रू बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी पर्सन को क्लियर है तो मुझे 4 बॉक्स में टाइप कर दें, फिर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर हुआ है? ओके जी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, क्लियर है सर। ओके, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, मैं भी एक दफा से डॉक्यूमेंट देख रहे हैं हम ओपन करके, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपकी एक्टिविटी का, मुझे अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है फेसबुक। अभी हम फेसबुक का थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं? तो फेसबुक पर भी आपने सेम रूल लगाना है। सबसे पहले नंबर पर फेसबुक पर आपकी क्या है, 15 लोगों को डेली बेस पर अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अगर आप फेसबुक पर काम करना चाहते हैं, फेसबुक के थ्रू बहुत अच्छी आप लीड जनरेट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, जो आपको मैंने तरीकाकार बताए हैं। और जो आपको तरीकाकार बताया है, अगर आप इस तरह से डेली बेस पर 10 लोगों को डीएम करते हैं, डेली बेस पर अपने इंस्टाग्राम पर 30 लोगों को डीएम करना है 3 टाइम के अंदर, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम और नाइट टाइम। आपने 3 टाइम के अंदर लोगों को डीएम करना है। ठीक है, अगर आप 3 टाइम के अंदर 10-10 लोगों को डीएम करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर आप फेसबुक के ऊपर आते हैं, फेसबुक पर भी आप सेम रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या, आप 30 लोगों को इसी टाइम के अंदर अप्रोच करते हैं। यानी कि अगर आप डेली बेसिस 7 लोगों को डीएम करते हैं, तो आप देखेंगे कितना बड़ा
अपना इंपायर कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल ट्रेड के अंदर। और जो आपको तरीकाकार बताइए, एक ऑर्गेनिक तरीकाकार है। बहुत सारे लोग इससे रिजल्ट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे पर कामयाब भी हो रहे हैं, मैं भी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट ले सका हूं। ठीक है, इसलिए आप इन तरीकाकार को लास्ट में फॉलो करें। ओके, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर के आपने एफबी के ऊपर काम करने के लिए आपने डेली बेसिस 15 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें, अपने फ्रेंड लिस्ट के अंदर लोगों को शामिल करना है। अभी जो लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं, मुमकिन है उनमें से लोग स्टोरी भी लगाते हैं, या अभी भी मुख्तलिफ लोग आपकी फेसबुक के ऊपर स्टोरी वगैरह लगाते होंगे। आपके काम होना चाहिए डेली बेसिस पर अपनी उनकी स्टोरी को लाइक और कमेंट करना है। उनके लाइक और कमेंट करते हैं उनकी स्टोरी को, बहुत अच्छा लगता है लोगों को अपनी लाइक और कमेंट कर देखना। ठीक है, एंड दूसरे नंबर पर आप 10 लोगों को डेली बेसिस पर डीएम करो। 10 लोगों को डेली बेस पर अपने एफबी के ऊपर डीएम करना है। डेली बेस के ऊपर आप इस चीज को, रूल को फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल फील्ड के अंदर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो होता है यार, लोग आपके पास चल कर आते हैं। लोग आपके पास कैसे चल कर आते हैं उसका अपना तरीकाकार देखा हुआ है कि आप एक ऐड पोस्ट करते हैं कि मैं एक ऑनलाइन वर्क करता हूँ, अगर आप ऑनलाइन वर्क करने के इंटरेस्टेड है तो अभी यस टाइप करें। एक तो ये तरीकाकार है अभी हमारा, ये तरीकाकार अभी नहीं चल रहा। आपने देखा होगा इन तरीकाकारों आप काम करते होंगे, लेकिन आपको लीड नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आप जो तरीकाकार अपना रहे हैं वो आज से 2 से 3 साल पुराना है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसको यूज कर चुके हैं एंड वो उसको 7 से 8 साल मार्केट में चलते हो चुके हैं, जो आप एड यूज कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अभी वो एड पुरानी हो, अभी तरीकाकार चेंज हो, अभी स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है। तो इसलिए आप वॉइस नोट वाला तरीकाकार अपनाएं। 10 लोगों को डेली बेस पर डीएम करें। और मैं आपको एक और चीज स्ट्रेटजी बता देता हूँ आपको, इसके ऊपर में बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक करते हैं, वो भी आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मिस्टेक करते हैं क्या? एफबी के ऊपर जाकर भी, एफबी के ऊपर भी ये मिस्टेक होती है। मैंने भी आपको, मैं अगर बताता चलूं, मैंने चेक किया था, ये मेरे रिस्पॉन्स क्या आते हैं। मैंने भी आप इसी की तरह चेक करने के लिए भाई होता क्या है। ठीक है, डायरेक्ट लोगों को वो अपनी जो एक ऐड पोस्ट किया हमने, कॉपी की है, वो उसको सेंड करने का तरीका कार क्या होता है। ओके, वो आपको थोड़ा मैं चेक करवा देता हूँ। जी हो जस्ट जी ओके, ये आ गया है अभी, थोड़ा लोडिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कि अगर आप डायरेक्ट किसी को मैसेज करते सेंड करते हैं कि जी वो कहता है भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इस तरह का आपने थोड़ा सा काम नहीं करना, यानी कि किसी को डायरेक्ट आपने ऐड वगैरह नहीं सेंड करनी। कभी भी अगर आप डायरेक्ट किसी को ऐड सेंड करते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर, वो बंदा क्या होता है कि आपको लूजर समझना स्टार्ट, वो कहता है भाई इस बंदे को मेरी इंतहाई जरूरत है, तो वो आपके साथ कभी भी कन्वर्जेशन नहीं करता। तो इसलिए आपने डायरेक्ट किसी को ऐड नहीं सेंड करनी। जैसे कि मैं आपको छोटी सी ये चीज बता रहा हूँ, ये देखें जी, ये मैंने ऐड सेंड की थी, इस बंदे ने उसके बाद रिप्लाई नहीं किया। अगर मैं इसको इस तरह अप्रोच करता, जी अस्सलाम वालेकुम या हेलो हाई का मैसेज करता, वो कहता जी मैं कहता हूँ भाई क्या करते हो, वो कहता हूँ ये करता हूँ। अच्छा, मैं उसके बाद अगर वॉइस नोट करता हूँ उसको, तो ऑटोमेटिकली मुझे रिप्लाई आता। ठीक है, अगर वो बंदा इंटरेस्टेड होता डिजिटल मार्केटिंग को लेकर या ऑनलाइन फील्ड को लेकर, ऑटोमेटिकली मुझे रिप्लाई करता। इसलिए आपने ये जो मिस्टेक है सोशल मीडिया के ऊपर आपने काम करते हुए नहीं करनी। अगर आप एफबी के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो ये जो मिस्टेक है चंद आपने एफबी के ऊपर नहीं करनी। ठीक है, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं एफबी के ऊपर या सोशल मीडिया पर काम करते हुए, ठीक है, तो इन चीजों को आपने लास्ट में फॉलो करना है। उसके बाद आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है, मैंने आपको बताया भाई डेली बेसिस पर अपने 10 लोगों को डीएम करना है एफबी के ऊपर। वो कैसे कर सकते हैं? आप एफबी के ऊपर भी सेम ग्रुप सर्च करें, यहाँ पर सर्च करें मोटिवेशन ग्रुप, मोटिवेशनल ग्रुप। ठीक है, ये मैंने ग्रुप को सर्च किया। अभी क्या है, इन ग्रुप्स के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, मुमकिन है वो ऐसी ऑडियंस है जो क्या है, मतलब कि जज्बा है जिनके अंदर कुछ आगे बढ़ने का, जिनके अंदर कुछ जोश है। ठीक है, ऐसे लोग इन मतलब कि ग्रुप्स के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है। उन लोग जो ग्रुप की उनके अंदर कम्युनिटी के अंदर जाकर अपनी एड पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर देखें 27 लोगों ने कमेंट किया हुआ है। ठीक हो गया, ये हमारा ग्रुप ज्वाइन हो गया, 27 लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो अभी क्या है, आप इन लोगों को जाकर डीएम कर सकते हैं। ये आई थिंक बाहर की कंट्री का ग्रुप है। तो इस तरह का पाकिस्तानी ग्रुप अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पर डीएम किया था, इसी तरह आपने यहाँ पर डीएम करना, सिंपल डीएम करना है कि भाई मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ एंड उसके लिए मुझे चंद लोगों की जरूरत है, यानी कि मेरी कंपनी में चंद लोगों की जरूरत है, 5 लोगों की जरूरत। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप जानना चाहते हो अपॉर्चुनिटी क्या है, अभी मुझे यस टाइप करें, आपको मैं डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरह क्या बहुत आप एक ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर काम करते हुए, एफबी के ऊपर काम करते हुए और इंस्टाग्राम पर काम करते हुए। ठीक है, तो यहां तक कितने परसेंट को क्लियर है? यस, एफबी के हवाला से, इंस्टाग्राम के हवाला से कितने परसेंट को क्लियर हुआ कि भाई कैसे वर्किंग करनी है?
यहाँ पर क्या मुख्य तरह के ग्रुप, एग्रीकल्चर के ग्रुप सर्च कर सकते हैं, स्टडी के हवाले से ग्रुप सर्च कर सकते हैं, एंड मुख्य तरह के जो ग्रुप होते हैं वो आप उनको सर्च करके बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, एफबी के ऊपर काम करते हुए और इंस्टाग्राम पर काम करते हुए। ठीक है आप, तो इस तरह आपने थोड़ा सा वर्किंग करनी है, यानी कि आपने डायरेक्ट लोगों को वॉइस करनी है, किसी को भी मैसेज, सेपरेट मैसेज सेंड ना करें। सेपरेट मैसेज अगर सेंड करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये बंदा कितना फालतू है। ओके, तो इस तरह का आपने काम नहीं करना। ओके जी, यस सर क्लियर है। ओके, लिंक्डइन का क्लियर है। ओके जी, ओके जी, क्लियर है आप तमाम को। ठीक है, तो आज की मीटिंग थोड़ी लंबी होगी, तो आपने थोड़ा मैनेज करना है, क्योंकि काफी सारे पर्सन की प्रॉब्लम आ रही है, इसी पर आप लोगों के लिए मीटिंग रखी गई है। तो इसलिए जो पर्सन आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव मीटिंग हो रही होगी आज की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपने एफबी के ऊपर भी सेम जो इंस्टाग्राम वाला रूल है, इंस्टाग्राम पर आपने वर्क किया था उसी तरह आपने रूल यहाँ पर अपनाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएंगी, तरीकाकार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं एफबी के ऊपर, वो प्रोफेशनल नहीं होते इतने। ठीक है, आपने पहचाना होता कौन सा बंदा प्रोफेशनल, कौन सा प्रोफेशनल नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्रोच करें, आप उन्हीं लोगों के लाइक और कमेंट करें जो क्या है प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, जैसे मैं लाइक अगर बात करूं, मैं अपने फ्रेंड लिस्ट के अंदर जाता हूँ या मैं कुछ लोगों को चुन लेता हूँ, तो मैं उन लोगों को जाकर लाइक और कमेंट करता हूँ, तो मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ उसी सेम वे से जो मैंने आपको सेम वे बताया। उसके बाद तीसरा हमारे पास तरीकाकार होता है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के थ्रू बहुत अच्छी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होते। जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे पास काफी सारे ग्रुप है, मैं अगर आपको बताता चलूं मैंने कहां से ग्रुप ज्वाइन किए हैं। ठीक हो गया, ये चेक कर सकते हैं जी मेरे पास ग्रुप। ठीक है, ये मेरे पास ग्रुप है। ओके, आप भी इस तरह का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने कहां से ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका तरीका कर क्या है। आपने जाना गूगल पर जाना है, सिंपल गूगल पर आपने जाकर सिंपल सर्च करना है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। ठीक हो गया, ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैं इन ग्रुप्स को ज्वाइन करता हूँ तो ग्रुप को मैंने कैटेगरी ओपन कर देता हूँ जी यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। ठीक है, ओके ओके हो गया। सॉरी, ये तो मेरे ख्याल से इसका हो गया। ठीक है, यूएसए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। ठीक है, हो टू शेयर, हाँ ओके। चल हम ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ हमारे पास ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, आप यहाँ पर स्टडी के वाला से सर्च कर सकते हैं, या मतलब बुक्स के वाला से सर्च कर सकते हैं, या अगर आप कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं सेमेस्टर के वाला से सर्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह का आपको ग्रुप वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये एक ग्रुप है स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एक, यहाँ पर द पीपल ऑफ स्टडी, इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपने वहां से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एफबी के ऊपर ये लिंक रीसेट किया हुआ है बंदे ने, तो और क्या हम ग्रुप को देख लेते हैं। ठीक है, चलें इसको एक दफा ओपन करके दे लेते हैं, ओपन होता है ये लिंक रीसेट किया। ओके, यहाँ से हम इस ग्रुप को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये लिंक है ना रीसेट किए हुए हैं पर्सन ने, आई थिंक मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरह का आपने जाकर ग्रुप वगैरह आप काफी सारे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वेबसाइट मेरे ख्याल से फ्लॉप है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, हम दूसरी वेबसाइट को ट्राई कर लेते हैं। अगर आपके एक वेबसाइट से जाकर ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं होते, आप दूसरी वेबसाइट से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इसी सेम वे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी वेबसाइट पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखें उसी तरह आपको यहाँ पर ग्रुप वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप इसी तरह अगर किसी भी ग्रुप पर सर्च करते हैं तो आप ग्रुप के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह आपने थोड़ा सा काम करना है इस मतलब कि इंस्टाग्राम इस ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह काफी सारे जो ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ग्रुप के अंदर सर्च किया, अभी ये लिंक क्लिक किया, ये भी लिंक आई थिंक रीसेट किया पड़ा है। तो यहाँ से आपको ग्रुप काफी मिल सकते हैं, लेकिन कुछ सर्च करने में थोड़ी मेहनत करने के मिलेंगे। ये अभी देखें हमें ग्रुप मिल चुका है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ग्रुप हमारा ज्वाइन हो चुका है। ठीक हो गया, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर देखिए ग्रुप ओपन है। अब यहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं जो आपने मैसेज टाइप किया हुआ है। यहाँ क्या है, आप एक प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, उसके लिए तरीकाकार क्या है, आप नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे जो +92 के लोग हैं, आप उनको चेक करेंगे क्या इनके अंदर कोई +92 का है या नहीं है। ये देखें जी, +92 के कितने लोग हैं। ठीक है, आप यहाँ से डीपी से लोगों की जज करेंगे, ये लोग कैसे हैं। ठीक है, लोगों की डीपी देखकर जज करना है थोड़ा सा। ये देखिए एक स्टूडेंट है, अगर हम इसको अप्रोच करने, इसको भी सेम वे है,
मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले सलाम और हालचाल करूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या है यहाँ पर जी, सलाम, हो आर यू, ओके। इसको मैंने सलाम और हो आर यू डियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब मुझे रिप्लाई करता है कि जी वालेकुम सलाम, आई एम फाइन एंड यू, और मुझे ये पूछता है और पूछता है आप कौन। ठीक है, उसके बाद इसको सिंपल वॉइस करूंगा, जी अस्सलाम वालेकुम डियर, बेसिकली मैं एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ एंड जिसके लिए ना मुझे चाहे स्टूडेंट की जरूरत है जो अपने स्टडी के साथ साथ अपनी इनकम अर्न करना चाहते हैं, अपने घर वालों की हेल्प करना चाहते हैं। अगर तो आपकी नजर में कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी स्टडी से इनकम अर्न करना चाहता है तो काइंडली प्लीज उनको मेरा नंबर सेंड कर दें ताकि मैं उनसे राब्ता कर लूं और उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयरनेस दे सकूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी यस टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आप इस तरह किसी भी बंदे को डीएम कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से आप एक बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पर्सन को क्लियर हुआ है कि भाई हम कैसे यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर काम करते हुए? यस, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करने हैं, तो आपको ये चीज समझ आ चुकी है। ओके जी सर, गर्ल्स के यहाँ पर एक पर्सन का सवाल है, सर मेरा एक सवाल है कि गर्ल्स के पर्सन नंबर होते हैं तो वो कैसे ग्रुप ज्वाइन करें? हाँ जी, आप दूसरा नंबर बना सकते हैं। ओके, दूसरे नंबर पर बना सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया, आपका क्लियर है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत अमेजिंग टॉपिक आता है। ठीक है, अब हमने सीख लिया यार हम इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और उसके बाद फेसबुक के थ्रू कैसे एक बेहतर लीड जनरेट कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। तो अभी हम सीखेंगे, एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वे है। अगर मैं उसकी बात करूं, उसमें मैं खुद काम करूं, बहुत अच्छे उससे रिजल्ट भी आते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट टॉपिक है रील्स कंटेंट। आप रील्स बनाना स्टार्ट करें क्योंकि आने वाले जो दौर है अभी रील्स का है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आज के दौर के अंदर अगर कोई बंदा कामयाब इंसान बन रहा है, अगर कोई शख्स आगे ग्रोथ कर, वो किसके थ्रू कर रहा है? अगर आप अपनी किसी को ब्रांड शो नहीं करवाते, अब मैं क्या करता हूं, तो आप क्या करें सोशल मीडिया के ऊपर? आप अपना लोगों को ब्रांड शो करवाओ, भाई करते क्या हो, आप अपने आप को लोगों को शो करवाना सीखो। ठीक है, यानी कि रील्स बनाना स्टार्ट करो क्योंकि बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी ले रहे हैं। अगर आप भी रील्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लीड जनरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली लीड जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जो एड पोस्टिंग करते हैं, आप जो वॉइस नोट करते हैं, वो एक मुद्दत के लिए होती है, एक लम्हे के लिए होती है। यानी कि आपने एड पोस्टिंग की, वो एक दिन चलती है, 2 दिन चलती है, बंद हो जाती है। आपने वॉइस की, वो चंद लम्हों के लिए चलती है, 24 घंटे के लिए चलती है, वो भी बंद हो जाती है। लेकिन जो रील्स होती है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए चलती रहती है। अगर आपने रील बनाना आज स्टार्ट कर दी तो भाई आप बहुत बड़ा खेलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल फील्ड के अंदर, डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर, क्योंकि मैंने खुद रील बनाना स्टार्ट की है और मुझे पता है इससे रिजल्ट क्या आते हैं। ठीक है, तो इसलिए रील्स बनाना स्टार्ट करें। इसके अंदर क्या है, आप 3 तरह का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं रील बनाते वक्त। रील बनाना क्या मकसद होता है, यानी कि खुद की आप लाइव कैमरे के सामने आए, वहां पर आप अपने इंप्रेशन शेयर करें लोगों के सामने, वहां पर आप वैल्यू कंटेंट बना सकते हैं एंड प्रमोशनल कंटेंट बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर इंफोटेनमेंट कंटेंट बना सकते हैं। आप सोशल मीडिया वैल्यू कंटेंट के अंदर क्या आता है, आप वहां पर बना सकते हैं कि भाई आप ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हैं, मोटिवेशन वीडियो बना सकते हैं, एजुकेशन का रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं आप इसके अंदर वैल्यू कंटेंट के अंदर। यानी कि आप एजुकेशन वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उससे इंप्रेस होते हैं। वैल्यू का लोगों के माइंड के अंदर वैल्यू क्रिएट करें अपने हवाला से, अपने अपॉर्चुनिटी के हवाला से, क्योंकि आने वाली जो दौर है सारा अक्सर रील का है। तो रील बनाना स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट भी चेक करवाऊंगा भाई रील से रिजल्ट क्या आते हैं, रील पर कितने व्यूज आते हैं। क्योंकि अगर आपने आज रील बनाना स्टार्ट की तो इसको 3 मंथ का प्रोसेस है। अगर 3 मंथ आपने लगातार डेली बेस पर रील अपलोड करते रहे, एक एक डेली बेस अपलोड करते रहे, आप देखेंगे 3 मंथ के बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली लीड आएगी। आपके पास इतनी लीड होगी आपको संभाली नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं एक दिन के अंदर 1000 लोगों की लीड जनरेट करूं, तो आप इस वे से जनरेट कर सकते हैं लीड रील के थ्रू। तो रील लोग, तमाम लोग बनाना स्टार्ट करें। अगर रील बनाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल फील्ड के बिजनेस के अंदर खेल सकते हैं आप, यहाँ पर कामयाबी बुलंदियों को समेट सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या, इंफोटेनमेंट कंटेंट। इंफोटेनमेंट कंटेंट किसको कहते हैं, यानी कि कैसा कंटेंट जो क्या है, मतलब फनी भी होता है और उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी होती है। जैसे मैं लाइक अगर बात करूं, एक बंदा है, वो आप शाहिद कपूर नाम सुना हुआ है, बंदा वीडियो बनाता था, उसके अंदर वैल्यू भी होती थी और इंफोटेनमेंट भी होती थी। ठीक है, यानी कि उस बंदे के अंदर क्या कंटेंट का फन भी होता था और साथ साथ क्या था, इंफॉर
इंफॉर्मेशन के हवाले से भी बहुत अच्छा कंटेंट था उसका। यानी कि वो क्या था, जो गरीब लोग होते हैं 90% उनको पकड़ता था जाकर, वहां पर हंसी भी आती थी, फिर गम भी होता था, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। भाई ऐसा नहीं बनना हमने, हमने इससे अलग बनना है। यानी कि इंफॉर्मेशन भी है और फन भी है इसके अंदर। आप भी कुछ अपना ऐसा कंटेंट बना सकते हैं, और आपने रील बनाते वक्त एक फार्मूला को लास्ट में फॉलो करना है। फार्मूला ये है 70-20-10। ये फार्मूला अपने लास्ट में फॉलो करना है, यानी कि 70% अपने वैल्यू कंटेंट बनाना है, और 20% अपने प्रमोशन कंटेंट। यानी प्रमोशन कंटेंट के अंदर आप टीम टेस्टिमोनियल, यानी कि टीम के अंदर से किसी को आपको रिप्लाई आया है, फीडबैक, वो अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपकी टीम के अंदर किसी ने रिवॉर्ड लिया वो अपलोड कर सकते हैं। यानी कि ये तमाम चीजें कि आप अपनी प्रमोशनल कंटेंट के अंदर अपलोड कर सकते हैं, बिजनेस के हवाले से अपलोड कर सकते हैं आप वहां पर। यानी कि ये तमाम चीजें का प्रमोशनल कंटेंट रील्स बनाते वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत आपको अच्छे यहाँ से रिजल्ट आ, आप एक रील बनाए उसको टिकटॉक पर अपलोड करें, उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड करें, फेसबुक पर अपलोड करें, जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर, हर जगह पर उस रील को यूज करना स्टार्ट करें। जैसे कि आपको यहाँ पर लाइव डेमो दिखाता हूँ, रील्स पर व्यूज कितने आते हैं, ठीक है। उस पर देखिए, आप सोशल मीडिया अगर आप ये काम करें ना, आप व्यूज के, आप यहाँ पर थोड़ा सा काम करें, अपने एक चीज को फॉलो करें, व्यूज वगैरह को नहीं देखना आपने फिलहाल, ठीक है। अगर आप व्यूज वगैरह को देखना स्टार्ट करेंगे, देखें जी, सबसे पहले आप रील बनाते वक्त आपको एक चीज का ख्याल रखना, वो ये चीज है कि कभी भी अपने ये नहीं चीज छोड़नी, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास वसाइल में कैसे रील बनाऊं, ठीक है। अगर वसाइल का रोना रोते हैं तो कभी भी आप एक अच्छी रील नहीं बना सकते, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें, मैंने जब अपनी फर्स्ट रील बनाई, मैंने छत पर बैठकर बनाई, ठीक है। पीछे का था, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आप जो रील वगैरह बनाना स्टार्ट करें, अगर रील बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत अच्छा रीच हासिल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, और अपने इस बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अपने एक पेज भी बनाए आप, और पेज को भी साथ ऑप्टिमाइज करें आप, ठीक है। पेज पर आपने देख सकते हैं, वहां पे मैंने यही जो रील, सेम रील मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर अपलोड करता हूँ, वही सेम रील मैं यहाँ पर भी अपलोड करता हूँ। यानी कि पहले मैं वहां पर अपलोड कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आकर अपलोड कर देता हूँ। जब यहाँ पर आकर अपलोड करता हूँ, यहाँ पर मुझे अलहदा से व्यूज आते हैं, यानी कि वहां पर अलहदा से हैं, और यहाँ पर क्या होता है, अलहदा से व्यूज आते हैं, ठीक है। इसको आप चेक कर दें थोड़ा सा जी। ओके, यहाँ पर चेक करें, 2003 मतलब 2300 व्यूज है इसके ऊपर। ओके, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 4700 व्यूज है, 1300 व्यूज है, और मुख्तलिफ इस तरह की वीडियोस होती हैं। यानी कि आप ये देखें जी, अगर आप रील बनाना स्टार्ट करते हैं, अगर इतने व्यूज आपकी वीडियो के ऊपर आते हैं, आप सोच सकते हैं आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर। भाई ये रील वाला जो जमाना बहुत चलने वाला है, ठीक है। और ये जो चीजें होती हैं, ये इंसान का माइंड फाड़ देने वाली चीजें होती हैं, इसलिए ओके सर, गर्ल्स रील कैसे बनाए, ओके ये भी आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। गर्ल्स रील कैसे बनाए, यहाँ पर हमारी टीम में मैम सारा है, उन्होंने रील बनाना स्टार्ट की है। और आप कैसे बना सकते हैं, सिंपल कि आपने कंटेंट सोचा है, मोटिवेशन पर बनाना स्टार्ट किया, आपने सोचा एक कंटेंट सोचा है कि लोग कामयाब कैसे हो सकते हैं, आप एक वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो का मैं बताऊंगी लोग कामयाब क्या, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें। आपके पास एक मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है, आप वहां से एक वॉइस रिकॉर्ड करें, लोग कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं। आपने वॉइस रिकॉर्ड कर दी, 30 सेकंड की वॉइस रिकॉर्ड कर दिया आपने। 30 सेकंड की वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद आप एक ऐप का यूज कर सकती है, कैनवा का यूज कर सकती हैं आप, और सॉरी कैनवा का नहीं, आप सबसे पहले नंबर पर कैपकट ऐप को यूज कर सकती हैं, या काइनमास्टर ऐप को यूज कर सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने जो टॉपिक है आपने बनाया है कि लोग कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं, उसके लिए कुछ आपने जो वहां पर मवाद यूज किए, यानी कि लफ्ज यूज किए, टॉपिक यूज किए, उन टॉपिक के रिलेटेड आपको थंबनेल भी चाहिए होते हैं, वो आप गूगल से भी ले सकती हैं और खुद भी बना सकती हैं। तो इस तरह क्या है, आप अपनी रील को एडिट करके अपलोड कर सकती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि वहां पर आप प्रमोशन कंटेंट बना सकती हैं। एंड साथ ही साथ कि आप ये भी कंटेंट बना सकती हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग को ओपन करें, वहां पर लोगों को सिखा दें भाई आप अपनी अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की कैसे बेहतर बना सकती है, तमाम चीज आप लोगों को सिखा सकती हैं आप अपने ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर। तो इस तरह के आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जो फीमेल है उनके लिए भी रील बनाना आसान है, जो मेल है उनके लिए भी रील बनाना इंतहाई आसान है, और इंतहाई आपके लिए आगे बढ़ना भी आसान हो जाएगा, इस तरह अगर आप इन चीजों पर थोड़ा काम करते हैं। ओके, तो अभी एंड पर किसी भी पर्सन का कुछ सवाल है किसी भी तरह का, वो 4 बॉक्स ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी टाइम काफी मैंने आपका आज ले लिया, 1 घंटा ले लिया है, ठीक है। अगर किसी पर्सन का कोई एनिमल किसी का सवाल है, या अगर कोई मीटिंग के हवाले से अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, वो कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ